मतलब ये ये नॉर्मल मार्केट में उपलब्ध रहता है? नहीं, इसका बीज हम लोग बिहार से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं। जैसे कीड़ा लग गया उसे कीटनाशक में कौन सा प्रीफर करते हैं आप लोग गोभी के लिए स्पेशल? कीटनाशक के लिए तो गोभी में जैसे शुरू में नॉर्मल देते हैं, प्रोफेनोफास हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त, और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए फूल गोभी की खेती कैसे करते हैं। ये देखिए मेरे पीछे फूल गोभी लगा हुआ है पूरा, और मैं यहाँ पे एक किसान से मिलने आया हूँ। इस गांव का नाम है सेमरिया, सेमरिया नाम है, और मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने देखा बहुत अच्छा गोभी लगा हुआ था। ये देखिए पूरा मेरे पीछे दिख रहा होगा, पूरा गोभी ही गोभी है। तो मैं देखा गोभी बहुत बढ़िया लगा हुआ है, तो मैं सोचा इनसे पूछ लेता हूँ कि कब लगाए थे और कैसे लगाए थे, क्या क्या चलाते हैं, ताकि जो भी मेरे किसान बंधु जो भी लगाना चाहते हैं गोभी, वो थोड़ा सीख सकें, या फिर जो अच्छा करते हैं खेती वो सजेशन दे सके। कमेंट बॉक्स में आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो आइए मिलते हैं किसान से और बातचीत करते हैं और किसी नतीजे पे निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो आप हमें गोभी के बारे में बताइएगा और कैसे लगाए आप, कैसे क्या किए हैं। चलिए ठीक है भैया, बताइए आप गोभी कब लगाए थे? ये गोभी लगा था नवंबर के फर्स्ट वीक में। अच्छा, हम्म। तो आप इसका बीज कब डाले थे, मतलब थरा इसका? अक्टूबर में। अक्टूबर में? हाँ, कौन सी कंपनी का है आपका गोभी? ये है देसी वेराइटी है और ये है बीके सीड्स का। बीके सीड्स? हाँ, मतलब ये ये नॉर्मल मार्केट में उपलब्ध रहता है? नहीं, इसका बीज हम लोग बिहार से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं। अच्छा, ये हाजीपुर से है। अच्छा हाजीपुर से है ये बीज? हाँ मतलब स्पेशली वो लाके ट्रांसपोर्ट, हाँ, मतलब वो लाके देता है? लाके देते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये हमेशा लाके देते हैं या जब भी आप लोग जैसा डिमांड करते हैं तभी आता है? नहीं नहीं, ये आते हैं गर्मी के टाइम में, जैसे हम्म। ये, हाँ, लगभग जून उन के आसपास से आते हैं। हाँ, हाँ, और बीजा वगैरह दे के जाते हैं हम लोग को। तो ये कितने दिन में इसका पौधा तैयार हो जाता है लगाने के लिए? ये लगाने के लिए इसका नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है। 20 से 25 दिन में? हाँ 20 से 25 दिन में आपका मतलब पौधा तैयार हो जाएगा लगाने के लिए? हाँ। तो कितने दिनों बाद फिर इसको, पौधे को लगा दिए तो कितने दिनों बाद फिर खाद डालते हैं इसमें? इसको रोपाई के लगभग 10 दिन के बाद हम लोग खाद वगैरह डालते हैं। तो कौन सी खाद और डालते हैं आप? खाद में ही डीएपी, यूरिया, पोटास, और फिर हो गया इसको जड़ के ग्रोथ के लिए पीजीआर वगैरह, टॉनिक और वाटर सोल्यूबल 19-19, 28-28 ये जड़। सब डालते हैं? मतलब हाँ, 10 दिनों बाद ये सब डालना शुरू हो जाता है कि कुछ दिनों बाद थोड़ा बड़ा हो जाए तो दिया नहीं, जाता 10 है? दिनों के बाद एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, और उसके बाद 15 दिन के अंतराल में कीटनाशक वगैरह, फंगीसाइड वगैरह डालना चालू कर देते हैं धीरे अच्छा, धीरे। अच्छा ऐसा है। तो भैया इस गोभी में क्या मिट्टी कोड़ा भी करते हैं? हाँ, कोड़ा भी तो होता है इसका। अच्छा, कोड़ा करते हैं। कितने हाँ, दिनों बाद आप लोग कोड़ा करते हैं इसका? रोपाई के लगभग 15 से 20 दिन के बाद कोड़ा करते हैं। रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद 15 कोड़ा से करते 20 हैं? दिन के बाद हम तो कोड़ा कोड़े करते हैं। में भी खाद वगैरह डालते हाँ, होंगे? कोड़ा में भी खाद वगैरह डालते हैं। पहले हाँ, तो रोपाई के 8 से 10 दिन के बाद हम लोग गड्ढा मार के खातू डालते हैं, हाँ। और उसके बाद लगभग 15 दिन के बाद कोड़ा वगैरह करके उसमें भी मिक्स करके सब खाद वगैरह डालते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसमें कीड़े वीड़े की क्या संभावना रहती है? जैसे गोभी लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ बहुत बेहतरीन गोभी है आपका, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इसमें कीड़े लगने की कैसे संभावना रहती है? कीड़े वगैरह जैसे बदली वदली हुआ तो थोड़ा ज्यादा चांस रहता है कीड़ा वगैरह लगने का, नहीं तो मौसम अगर फ्रेश है तो हाँ, कीड़ा वगैरह कम लगते हैं। तो जैसे कीड़ा लग गया उसे कीटनाशक में कौन सा प्रीफर करते हैं आप लोग गोभी के लिए स्पेशल? कीटनाशक के लिए तो गोभी में जैसे शुरू में नॉर्मल देते हैं, प्रोफेनोफास हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया। हाँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे पौधे का ग्रोथ बढ़ता है तो डोज भी थोड़ा हैवी करना पड़ता है हम लोग को। अच्छा। हाँ तो मतलब वो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हाँ, कीड़े भी मतलब जबरदस्त होते जाते हैं? कीड़े बढ़ते हैं, और फिर पौधे में भी थोड़ा कीटनाशक की क्षमता बढ़ानी पड़ती है। कीटनाशक वगैरह थोड़ा हैवी डोज का डालना पड़ता है। हाँ, और भैया जैसे मैं देख रहा हूँ कि मतलब हल्की हल्की घास भी दिख रही है इसमें, हाँ, तो गोभी में घास के लिए क्या प्रेफर करते हैं आप लोग? जैसे घास निकालना हो तो? या तो हम लोग घास निकालने के लिए लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेबर वगैरह से निकलवा सकते हैं। हाँ। नहीं तो अगर लेबर वगैरह आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसमें गैलीगन के नाम से एक दवाई आती है, हम्म। जिसको 10 से 15 ml तक आप पर स्पेयर के हिसाब से चला सकते हैं। तो उससे गोभी हाँ, के पौधे पे फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा? गोभी के पौधे पर फर्क नहीं पड़ता है, मगर घास वास से आपको थोड़ा सा राहत मिलता है। अच्छा, तो ऐसा मतलब पर एकड़ में कितना ग्राम लग जाता होगा गोभी का बीज? पर एकड़ में लगभग यही लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास लग जाता 250 से है। 300 ग्राम के आसपास लगता हाँ है? मतलब कोई भी गोभी का बीज हो हाँ, उतना ही लगेगा? कोई भी लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 3 नाली में लगाया हूँ। अच्छा, तो अगर तीन तीन। ऐसे आप लगाएंगे तो आपका ये थोड़ा ज्यादा बीज का प्रयोग आपको ज्यादा करना पड़ेगा, आपका हाँ, बीज ज्यादा लगेगा। हाँ, नहीं हाँ। तो
बरसात के टाइम में हम लोग बस 2 साइड ही लगाते हैं, हाँ। तो उसमें नर्सरी वगैरह कम लगता है। ओह! मतलब ये कि मौसम के हिसाब से भी हाँ, ऐसा किया जा मौसम के सकता है। हिसाब से जैसे आप बारिश में 2 लाइन लगा सकते हैं, हाँ। और बारिश आपका खत्म हो गया तो बीच में नाली को आप चौड़े करके इसमें 3 लाइन लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ 3 पौधे लगाया हूँ, 2 साइड में और 1 बीच में लगाया हूँ। हाँ, हाँ। तो इसमें आपको क्या है, कम खेती में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा अच्छा। आमदनी मिल सकती है। तो मतलब मौसम के हिसाब से मैं हाँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मौसम के हिसाब से आप क्या है कि प्रीफर कर सकते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं पौधे, और आप देख सकते हैं क्योंकि ये क्या है कि जो बारिश में लगाते हैं ना, वो क्या है फैलाव उसका ज़्यादा रहता है उस पौधे का, और इसमें देख लीजिए ज़्यादा फैलाव नहीं है लेकिन आपको प्रॉफिट वैसा ही मिलेगा जैसा बारिश वाला पौधा देता है। तो मौसम के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं। फैलाव ज्यादा मिलेगा, और जैसे बारिश में नाली में पानी वगैरह रुकने का चांस ज्यादा रहता है, तो इसको हम लोग 2 ही साइड लगाते हैं, मांदा के ऊपर में ही लगाते हैं ताकि पानी वगैरह भी रुके, तो हाँ। जैसे पौधे को नुकसान ना हो। और गर्मी के टाइम में अभी जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, बारिश का कोई संभावना नहीं है, हाँ। तो जैसे हम 3 लाइन लगाए हैं। हाँ। हाँ, तो मतलब ये बारिश के वजह से भी ऐसा किया जाता है कि मतलब नाली में नहीं लगाते हैं आप लोग? नहीं, बारिश के वजह से आप नाली में अगर लगाएंगे, नाली में लगा सकते हैं। जैसे अगर आपका खेत हो ढलान हो, तो हाँ। उसमें आप नाली में लगा सकते हैं, मगर बारिश में क्या है, बारिश थोड़ा ज्यादा गिरने का संभावना रहता है। बारिश में कभी कभी बारिश तेज होता है, कभी कम होता है, तो उसमें अगर आप नाली में लगाएंगे तो नाली प्रॉपर निकासी हम लोग पानी निकलने के लिए बनाते हैं, तो ज्यादा अगर पानी भी निकलेगा उसमें लगेगा तो भी बीच वाला पौधा थोड़ा खराब हो सकता है। अच्छा, तो इसके गलन के चांसेस क्या रहते हैं जैसे बहुत ज्यादा बारिश में हाँ, फंस बारिश गया? हुआ तो जैसे पौधा गलने लगता है। हाँ, पानी वगैरह अगर रुका तो हाँ। गोभी का पौधा नॉर्मल होता है, वो गलने लगता है। अच्छा, तो दोस्तों बारिश में या फिर जहाँ ज़्यादा पानी का क्षेत्र हो ना वहाँ पे गोभी की खेती तो नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पौधा गल जाएगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आप लॉस में जाएंगे। तो ठीक है भैया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही फसल लगाते रहिए, हम आपसे ऐसे मिलते रहेंगे और अलग अलग खेती के बारे में आपसे पूछते रहेंगे, जानते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। हर वीडियो पे सब्सक्राइबर ऐसा लगता है कि गिरते जाते हैं, थोड़े बढ़ते हैं थोड़े गिर जाते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अपने हिसाब से कमेंट कीजिए, मैं उसी हिसाब से वीडियोस डालूँगा। धन्यवाद।